अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। वर्ल्ड कप के आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मैच में मेजबान इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस 213 का हदफ जो है 34वें ओवर में पूरा किया। जॉ रूट की शानदार सेंचुरी और इस फतह के बाद मेजबान टीम इंग्लैंड जो है वो पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे आ गई है और कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, दीज आर द वेरी फोर स्ट्रॉन्ग टीम्स और वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप 4 पे बराजमान होते हुए दिख रही हैं। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब और उनके साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट शोएब अलवी साहब। दोनों हजरत का शुक्रिया करेंगे शो पे। और पहले पैकेज देख लेते हैं कि साउथहैम्पटन में आज किस तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम हारी है और वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रॉन्ग आगाज़ के बाद 105 रन पर पाकिस्तान को आउट करने के बाद अब उस फॉर्म में नहीं दिख रही। सो आज के मैच की झलकियां देखते हैं, फिर मोइन खान साहब और शोएब अलवी साहब से बातों का सिलसिला जारी करेंगे। वुड टेकिंग 3 विकेट्स ईच और जॉ रूट की परफॉर्मेंस हमने पहले ही मेंशन कर दिया, 100 रन उन्होंने स्कोर किए। सो दीज वर द 3 स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस। लेकिन मोइन भाई, पहले अगर वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए, एक अच्छा आगाज़ उनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में भी वो अच्छे रहे, उसके बाद से वो उनका एक डाउन टर्न शुरू हुआ है। डू यू थिंक के यही फ़र्क है एक टॉप रैंक टीम में या फर्स्ट 3 रैंक टीम्स में और उसके बाद सेकेंड टियर टीम्स में जो इस तरह इनकन्सिस्टेंट रहती है? देखिए, एक हिस्ट्री है। पहली बात तो ये है कि सबसे खुशी की एक तो मैच पूरा हो गया। बारिश नहीं हुई इस मैच में, सही कि जो कि एक्सपेक्टेशन थी कि शायद बारिश हो जाएगी और एक दफ़ा फिर मैच नहीं होगा, बट इट वाज एट द एंड आई थिंक इट वाज गुड कि एक मैच हुआ पूरा। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है वेस्ट इंडीज़ की, आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन आफ्टर विनिंग अ टॉस कि आपने उनको अंदर डाला एंड एट द एंड आपने जस्टिफाई किया उनको रिस्ट्रिक्ट करके 212 पे कि योर डिसीजन वाज करेक्ट। जैसे पाकिस्तान के मैच में होता, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस कर गई थी, तो आप रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब नहीं होते, आपने अच्छी फील्डिंग नहीं की, यू वर नॉट रेडी। आई थिंक कि आज इंग्लैंड रेडी थी, इंग्लैंड को पता था अपने प्लान्स का कि हमने करना क्या है। ऑल्दो कि एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी लगी शुरू में क्रिस गेल की और उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया, आगाज़ अच्छा दिया। क्रिस गेल ने भी रन किए, पूरन ने रन किया, एडमायर ने रन किए, बट एक बड़ी पार्टनरशिप जो होती है वो सिर्फ एक ही पार्टनरशिप लगी है जो कि मेरे ख्याल 89 रन की थी बिटवीन पूरन एंड गेल। उसके अलावा कोई भी एक भी पार्टनरशिप ऐसी नहीं हुई 50-60 रन की लगे। तो ऐसी सूरत में जब भी अगर आपको बड़ा स्कोर करना होता है तो आपको 300 प्लस में कम से कम 3 पार्टनरशिप ऐसी चाहिए होती है इस मार्जिन की, जहाँ 80, 60, 50-60 की 3 पार्टनरशिप हो, तब आप जाके जहाँ कोई इंडिविजुअल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस हो जाए, 100 कर दे कोई एक प्लेयर आपका और एक 60-70 कर दे, तो फिर आप 300 क्रॉस करते हैं। तो वो चीज़ नहीं हुई। सेट होने के बाद भी बैट्समैन आउट हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक इंग्लैंड बोल्ड वेल। आर्चर को बहुत एहतियात से खेला, एट दी एंड उन्होंने 3 विकेट लेने के लिए कामयाब है। जो रूट ने 2 विकेट ली, वुड्स ने 3 आउट कर दिया। आई थिंक इंग्लैंड वर देयर, दे वर कमिटेड, दे वर डिटरमिन्ड एंड दे न्यू व्हाट टू डू, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। फील्डिंग ने रिस्पॉन्ड किया उनको। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ों को और इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। और एट द एंड जैसे मैंने कहा कि पिच में ऐसा कोई चार्म नहीं था बॉलर्स के लिए, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने रिस्ट्रिक्ट करना एट द एंड। आई थिंक इट वाज गुड कि उन्होंने अपने डिसीजन को आई थिंक जस्टिफाई किया एट द एंड टू restrict them on 212 runs। बिल्कुल सही शोएब साहब, रिस्ट्रिक्ट करना मॉडेस्ट टोटल पे जस्टिफाइज देयर डिसीजन टू बॉल फर्स्ट। आपको लगता है कि इस तरह की अच्छी बैटिंग पिचेस में इंग्लैंड में इफ़ यू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप तो दैट्स द वे टू गो। आप टॉस जीतें और बैटिंग कराएं और पिच में अगर थोड़ी सी हेल्प है आपके पेसर्स के लिए, आप रिस्ट्रिक्ट करके फिर आप रन कर सकते हैं। देखो, बहुत बड़ा गैम्बल लिया इन्होंने। अच्छा। इंग्लैंड ने मेरे ख्याल में ये कैलकुलेट कर लिया था कि वो जो बैटिंग खिलाएंगे उसमें नंबर 5 तक आपके पास बैट्समैन है, फिर आपके टेल शुरू हो जाती है। और रसल भी डिपेंडेबल नहीं है बिकॉज उसकी नी का ऐसा प्रॉब्लम है कि उससे ज़्यादा भागा नहीं जा रहा है, तो वो कोशिश करता है जितने चौके छक्के लगाने की कोशिश करे और कम से कम सिंगल्स ले। सही बात है। तो दे पुट देम इन बिकॉज इस ग्राउंड पे आई डोंट नो यही पिच थी या नहीं। पाकिस्तान इंग्लैंड का जब 2 हफ्ते पहले मैच हुआ था तो 734 रन बने थे और इंग्लैंड ने 363 बनाए थे, शायद हम 372 बनाए थे, हम 363 तक पहुंचे। तो इट वाज अ बिट ऑफ अ गैम्बल। एक और चीज ये हो सकती है कि परहैप्स उन्होंने ये देखा कि वेस्ट इंडीज के पिछले जो 3 मैचेस हुए हैं, एक तो वॉश आउट हो गया, उसमें उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किया और सक्सेसफुल हुए। पाकिस्तान को 105 पे आउट किया, ऑस्ट्रेलिया को 32 for 4 किया, साउथ अफ्रीका जो वॉश आउट हो गया वो 29 for 4 कर दिया था। और उसके अलावा और भी सक्सेस उनकी रही। तो उससे इन्होंने आई थिंक इंग्लैंड ने ये सोचा कि लेट्स पुट देम अप फर्स्ट एंड इट्स डिफिकल्ट टू पुट अप अ टोटल बिकॉज आप प्रेशर में रहते हैं, आप 280 तक के पहुंच जाते हैं, लेकिन आप एक प्रेशर में रहते हैं कि यार ये कर ना लें बिकॉज ये 350 की टीम है।
तो आई थिंक दैट गैम्बल प्रूव्ड राइट। कहीं इंग्लैंड के बैक ऑफ माइंड ये है कि हमारी जो है वो बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है, बॉलिंग इज आवर वीकनेस। तो ये हो इस सकता वजह है, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट यू मेड। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी बॉलिंग पे, क्योंकि वो पिटी बहुत है, हाँ। उन्होंने ये सोचा है कि इसको अर्ली मॉर्निंग मॉइस्चर और बाउंस जो है, जो पहले 1 घंटे में हेल्प करेगी, उसमें अपने Utilize। बॉलर्स को दे दें। और बट आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर उनका ये सेंस था कि ये घबरा जाएंगे टू पुट अप अ टोटल, बिकॉज 5 तक बैटिंग है इनकी। सही बात। और अगर नहीं चली तो दैट्स इट। आई थिंक इन्होंने सिलेक्शन में कुछ गलत की है। बैलेंस जो इनकी साइड का बहुत बॉलिंग की तरफ चला गया और बॉलर सारे थक गए। सही बात। ये वेस्ट इंडीज का रहा है। आई थिंक मोइन विल आल्सो हैव अ लुक कि ओवर द लास्ट 4 और 5 वर्ल्ड कप्स, ये बाय द टाइम ये 5वें 6ठे गेम पे पहुंचते हैं, इनकी इंजरीज हो गई होती सही हैं, है। ये थक चुके होते हैं, इनका मोटिवेशनल लेवल गिर चुका होता है। ये पहले दूसरे मैचेस में अच्छा करते हैं, बट आफ्टर दैट आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट। हमने ये बात की थी कि आपके जितने स्टार प्लेयर्स हैं, इवन आंद्रे रसल हु इज वेरी यंग, वो आपके वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ 100 70% फिट या 60% फिट पे वो खेल रहे हैं। क्रिस गेल हो गए। सो आपको लगता है कि अब वो दिखना शुरू हो गया कि आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही चौथे मैच? बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें नज़र आती हैं। और वेस्ट इंडीज़ की टीम की अगर हिस्ट्री देखें, जैसे शोएब भाई ने कहा, कहीं भी हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिटेस्ट क्रिकेटर्स नहीं देखे। एंड फॉर द लास्ट आई थिंक 5 ईयर्स, चूँकि T20 लीग्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इनके प्लेयर्स कमिटेड इतने ज़्यादा हैं, थ्रू आउट द ईयर खेलते रहते हैं। थ्रू आउट द ईयर जब आप खेलेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपको इंजरीज भी होंगी, आप थकावट का शिकार होंगे, फटीग्ड होंगे। और फटीग जब होती है बॉडी तो उस वक्त इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आप मेंटली भी वहाँ पे मौजूद नहीं होते, लाइक आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं, या तो आपने इतनी प्रिपरेशन की हुई हो, आपने एक गैप दिया अपनी क्रिकेट में बिफोर दी वर्ल्ड कप, और प्रिपेयर किया अपने आप को मेंटली भी और फिजिकली भी कि यार मेरा टारगेट वर्ल्ड कप है। आजकल की क्रिकेट में जो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन का एक फैक्टर है, उससे भी बहुत सी दुनिया की टीमें जो हैं वो टूटी हैं। टूटने का इन द सेंस कि जो फिटनेस लेवल है और वो जो एक थर्स्ट है प्लेयर्स के अंदर, वो कम हो गई है, बिकॉज के आपको इतना ज़्यादा पैसा मिल जाता है, इतना ज़्यादा फेम मिल जाता है इन लीग्स के अंदर, व्हेन इट कम्स टू रियल मैटर, कि जहाँ पे आपकी नेशनल टीम खेल रही है, जहाँ मैटर करता है कि वर्ल्ड कप जैसा एक अल्टीमेट टूर्नामेंट में जहाँ रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ जाके आप जो है वो थोड़ा बहुत कोलैप्स कर जाते हैं। वो जस्टिफाई नहीं करते अपनी आप सिलेक्शन को, जो कि करना चाहिए, बिकॉज कि आप रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, सो आई थिंक ये एक फैक्टर भी है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि आज इंग्लैंड का बड़ा वाइज डिसीजन था कि उन्होंने, जैसे शोएब भाई ने कहा कि उन्होंने मौका दिया अपनी बॉलिंग को, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी सी मिडल में वर्नेबल थी। जो सेकंड स्पेल के बॉलर्स हैं इंग्लैंड के, वो अभी तक उनको एक कहना चाहिए कि ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं मिला था। यकीनन इस मैच के बाद रिस्ट्रिक्ट करके 212 रन के ऊपर एक कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का बिल्कुल पता लग गया। पहले हम ये देख रहे थे कि इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कि जहाँ 350+ रन किए थे, वहाँ आपने 350 ऑलमोस्ट चेज भी करवा दिए थे पाकिस्तान से, सो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस तो यहाँ मिला होगा बॉलिंग को। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव साइन है इंग्लैंड के लिए अगेन, कि जो उनके जो रूट है, बैटिंग है, जो नज़र आ रहा है, उन्होंने रॉय को नीचे रखा, ऊपर अपने प्लेयरों को मौका दिया, और फिर रूट की जो कंसिस्टेंट फॉर्म है, दूसरी सेंचुरी उनकी। और मोइन भाई वोक्स को जो उन्होंने नंबर 3 पोजीशन भेजा, उन्होंने भी 40 रन किए। बिल्कुल, दैट शोज देयर बैटिंग is an all-rounder basically. They're complete side, I think, as far as this especially World Cup is concerned. बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले हम देखेंगे फॉल ऑफ विकेट्स व्हिच आर ब्रॉट टू यू बाय ऑलपर्स। विकेटें देख के हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके अपनी डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। और स्पेशली व्यूअर्स ने कनेक्टेड रहना है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान गेम जो 16 जून को होना है, उस पे जरूर बात करेंगे। सो उसके लिए आपने यू हैव टू स्टे विद अस। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच पे बात कर रहे थे, सो जो रूट की परफॉर्मेंस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बाय हिम एंड ही इज समबडी हु इज शोइंग के व्हाई इज ही अ गुड नंबर 3 फॉर इंग्लैंड। सो मोइन भाई क्या कहेंगे, कैसी लगी आपको? आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है एंड द performances clearly shows, चाहे वो इस वर्ल्ड कप की हो या प्रीवियस हो, जब से since he came in the squad, he is the most consistent batsman. I mean, the backbone of the team. So the one who you can depend on, So I think I really appreciate
जिस तरह वो अपनी फॉर्म को कैरी कर रहे हैं इसके अंदर, वो जो डिपेंडेंसी है इंग्लैंड क्रिकेट में बैटिंग के ऊपर, इंग्लैंड टीम की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतर रहे हैं. व्हाट एल्स यू वांट? आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वेरी वेरी, आई मीन कहना चाहिए कि अपने ऊपर वो लेके खेल रहे हैं, लाइक रिस्पांसिबिलिटी वो वो बहुत ट्रेवर बेलिस, उसने भी उसको एक सीधा रोल दिया हुआ है कि योर स्ट्राइक रेट विल बी 105 110 के बीच में. यू डोंट हैव टू गो फॉर 150. उसके लिए मेरे पास बटलर है, उसके लिए मेरे पास स्टोक्स है, मेरे पास बेस्टो है, मेरे पास रॉय है. तुमने खेलना है रन अ बॉल, और इवन लेस देन रन अ बॉल 90% से भी खेल जाओ, बट यू हैव टू स्टे देयर फॉर 20-25 इयर्स, सॉरी ओवर्स. और तुमने वो स्ट्राइक रोटेट करना है, तुमने एक एंकर का रोल प्ले करना है ताकि हम 300-325 तक पहुंच जाए. और जब बटलर आएगा फिर वो मारता है 200% की स्ट्राइक रेट पे. बिल्कुल सही है. मोइन खान साहब, आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स में रहे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपने वर्ल्ड कप में. सो श्रीलंका की टीम जिसका कल मैच भी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, सो थोड़ी सी कंप्लेन कर रहे हैं वो कि उनको जो है होटल में सहूलियात सही पूरी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए उनको सही मौके नहीं मिल रहे, उसके अलावा होटल में स्विमिंग पूल्स नहीं है और इस तरह की चीज़ें. सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? उनका कल मैच भी है ऑस्ट्रेलिया के साथ. देखिए, जब टीमें टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेल रही हो या तो बहुत डिटर्मिन्ड हो जाती हैं फिर वो एकदम या बिल्कुल शैटर्ड हो जाती है. आई थिंक जो एटीट्यूड है वो अब कंप्लेंट्स की तरफ गया है. अब वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि परफॉर्मेंस ना होने की, रादर देन कि आप यू शुड फोकस. भाई देखें, आप बहुत वर्स्ट कंडीशन से निकलते हैं तो ही ऊपर जाते हैं, बिल्कुल सही. बट इंग्लैंड में आई डोंट बिलीव के सब स्टैंडर्ड आई थिंक मैंने वहाँ चीजें होंगी. हाई ग्राउंड्स देखे हैं. आईसीसी को उन्होंने लेटर भी लिख दिया कि भाई ये प्रॉब्लम्स है. आई हैव ट्रैवल्ड टू अ लॉट ऑफ दीस ग्राउंड्स जो माइनर काउंटीज के हैं. उनकी बेसिक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इंग्लैंड में हर जगह है. सही है. और उनकी जो प्रैक्टिस पिचेस हैं, जो प्रैक्टिस ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे टेस्ट मैच हो सकता है. वो इतने लेवल्स के उन्होंने बनाए हुए. मुझे जो मेनली लग रहा है वो जो भी मैनेजमेंट है, नॉट द प्लेयर्स. बट जब प्लेयर्स ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज की, सही है. तो उसको कोप अप कैसे करना उस प्रेशर को, वो नेचुरली प्रेशर यहाँ क्रिकेट पे प्लेयर्स पे पड़ रहा है, वो अपना प्रेशर डाइवर्ट करें टुवर्ड्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट उसको उसकी तशहीर कर रही है, कंप्लेंट्स कर रही है कि हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमारे साथ. और जो रिसेंटली श्रीलंकन क्रिकेट में हालात रहे, सबको पता है कि बहुत से बड़े क्रिकेटर्स आपस में लड़े हुए हैं, बड़े क्रिकेटर्स को ऑफर हुई, महिला जयवर्धने को ऑफर हुई, उन्होंने मना कर दिया कि इन हालात में मैं जो है वो नहीं टेक ओवर करूंगा किसी भी कैपेसिटी के अंदर. तो ये वो तमाम चीजें. सो आई थिंक एक तो इंटरनली ऐसी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट के अंदर. तो इस वक्त ब्लेम गेम शायद में भी शुरू हो गया कि प्लेयर्स ने प्रेशर डाला मैनेजमेंट के ऊपर कि सहूलियात अच्छी नहीं है, और मैनेजमेंट ने जो है उसको आईसीसी की तरफ वो कर दिया. तो आई थिंक मैनेजमेंट का बड़ा किरदार होता है यहाँ पे कि उसको कैसे आपने हैंडल करना है. रादर देन पुटिंग इन फ्रंट ऑफ आईसीसी, दे शुड कम बैक टू द प्लेयर्स एंड टेल देम यार जस्ट फोकस ऑन द परफॉर्मेंसेस. एक जरा सा जो ग्राइप है ना, वो जो पहला मैच खेला ना जिस ग्रीन टॉप के ऊपर, उनको एक ये भी शिकवा है कि जी बाकी तो बैटिंग ट्रैक्स हो रहे हैं, एक हमें ग्रीन ट्रैक पे आपने खिला दिया. पाकिस्तान को भी ये खौफ है. पाकिस्तान के मैच की तरफ चलते हैं, बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड में हमने खेलना है 16 जून को इंडिया के साथ, जो हमने पहले ही अनाउंस किया था. इट कैन बी द बिगेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन उम्मीद है कि ये मैच हो जाए. एक पैकेज देखते हैं कि किस तरह दोनों टीमें गियरअप कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं. उसके बाद एक कंप्लीट डिस्कशन होगा मोइन खान साहब और शोएब अलवी के साथ. सी दीज फुटेजेस, मुझे ऑस्ट्रेलिया से जब मैच था उससे पहले ही की याद आ गई, तो फिर हम वो कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये मैच भी हमारे लिए मुश्किल होगा. खान साहब, क्या सजेशन होगी आपकी तरफ से, क्या टीम पहली तो बात है कि देखें, कंपैरिजन अगर दोनों टीमों का करते हैं तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बेटर है हमसे, कंसिस्टेंट है. तो चाहे उनकी बॉलिंग हो इस टूर्नामेंट के अंदर या उनकी बैटिंग हो, अभी तक फिलहाल 3 मैचेस खेले और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इंडियन बैट्समैन फॉर्म में, उनकी बॉलिंग ने डिलीवर किया, उनके स्पिनर ने भी एट टाइम्स अच्छा किया, और साथ साथ उनके जो मीडियम पेसर्स, जो पेसर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. बैटिंग, फील्डिंग, जो फील्डिंग है वो भी रिस्पॉन्ड कर रही है. पाकिस्तान की कभी कोई चीज़ क्लिक करिए, कभी कोई चीज़ क्लिक करिए, कभी कोई चीज़ क्लिक नहीं करिए. तो सबसे पहले तो आपको ये गेज करना होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है. बिल्कुल सही. तो उस के तहत आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी. इंडिया के खिलाफ जब भी हम खेलें, हम ये समझते रहें कि हमेशा हम जज्बे से खेलें. तो वो जज्बा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. आपके जो भी प्लान हो, उस प्लान में ए प्लान और बी प्लान भी होना चाहिए कि अगर कहीं हम कोलैप्स करते हैं, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो व्हाट इज द सेकंड प्लान. तो आपको उस पर बैंग करना होता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है. एंड यू हैव टू बी मेंटली अलर्ट ऑल द टाइम, बिकॉज कि इतना प्रेशर वाला मैच हो रहा होता है, इतना प्रेशर, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेशर होता है. ये वो गेम होता है
चाहे ये फाइनल हो या लीग मैच हो, ये दिस इज आई मीन फाइनल बिफोर अ फाइनल, ऐसा मैच होता है, यू नो। सो आपके पास कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो आपको अटैकिंग पॉलिसी रखनी पड़ती है अपनी, और कोशिश करनी होती है, चाहे आप बैटिंग पहले कर रहे हो। विकेट की इंपॉर्टेंस है, विकेट इन हैंड होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे, और इसी तरह अगर बॉलिंग फर्स्ट करें तो कम से कम रन देने, और ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करके विकेट नहीं, उसके लिए आपको उस तरह की फील्डिंग प्लेसमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको उन राइट एरियाज के अंदर बेसिकली कप्तान की परफॉर्मेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कल। ऑफ कोर्स ये सारा काम कप्तान ने कराना है, जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये कप्तान ने कराना है। तो कप्तान की तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड के अंदर कि हम ये मैच जीतने जा रहे हैं। सही है, ठीक है ना, हम जीत सकते नहीं, हम जीतने जा रहे हैं ये मैच, ये प्लान है, इस पे स्टिक रहना हमने, और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो तो ये हमारा सेकंड प्लान है। इमीडिएटली जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंस होगी उस चीज की, बिकॉज कि अगर कहीं भी ऐसा हो कि 2 विकेटें गिरी और एक बैट्समैन उधर बैठा हुआ है, उधर एक बैट्समैन बैठा हुआ है, कप्तान का मुंह लटका हुआ है, मैनेजर दूर बैठा हुआ और विकी आर्थर यूं बैठा हुआ है, तो आप क्या कम्युनिकेशन करें, क्या कोऑर्डिनेट? वही टाइम होता है कि आपको वहीं पे सबको साथ बिठाना है, इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड जस्ट टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज, द गेम प्लान, द एग्जीक्यूशन, उनमें रहेंगे तो ही एक चांस है आपके पास। अगर जरा से थोड़ा सा डाइवर्ट हो आपका माइंड तो आपको इंडियन टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है वो करीब नहीं आने देगी। बिल्कुल। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। शोएब साहब, क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके हिसाब से? और बल्कि मैं 2 सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ, बिकॉज कॉम्बिनेशन के हवाले से शोएब मलिक पे काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं कि उस पर मोइन खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि अब वो टीम पे शायद बोझ से बन गए हैं, और हमने देखा परफॉर्मेंसेज उनकी, वैसे ही इंग्लैंड में कोई 12-13 का उनका एवरेज है। सो डू यू थिंक ये सही है कहना? बिकॉज अगर वो ऑफ स्पिन करते हैं तो इंडियंस तो मास्टर्स हैं स्पिन के, और उनकी कोई ऐसी ऑफ स्पिन है भी नहीं। वो एक विकेट लेके जरूर इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड के अगेंस्ट स्टोक्स की, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं है इम्प्रेसिव। एंड देन इंडियंस मुझे लगता है कि जब भी बैटिंग करेंगे, चाहे पहले करें चाहे बाद में, दे आर गोइंग टू प्ले एट अ वेरी फास्ट रेट। शोएब मलिक कैन नॉट प्ले एट दैट फास्ट रेट, ही नीड्स टाइम टू बिल्ड एन इनिंग्स। तो वो बॉलें बहुत, और आप जिस नंबर पे भेजते हैं उसको इतना टाइम। अच्छा, इमाद वसीम है सेंचुरी, वो जो साइड मैच में सेंचुरी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इमाद ने जो वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला था, तेज खेला था, 30-40 रन जो उसने मारे थे अगेंस्ट द सेम इंडियन बॉलिंग अटैक। हफीज ने बहुत आउटस्टैंडिंग एग्जैक्टली, ये मैं आपसे मैं इमाद के इसलिए बात कर रहा हूँ कि इमाद प्लेड वेरी वेल अगेंस्ट इंडियंस इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, तो उसका एक जरा सा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो आई थिंक मलिक की जगह आप उसको खिला लें, और शादाब को आपने वापस लाना है, मेरे ख्याल में आप ले आए उसके अफरीदी की जगह वापस शादाब को ले आए, बिकॉज इंडियंस जो है ना मीडियम पेस बहुत अच्छी खेलते हैं। आपको नहीं लगता कि हसनैन को चांस मिलना चाहिए? मोइन भाई, व्हाट इज योर? मैं बिल्कुल फेवर में हसनैन को चांस मिलना चाहिए यहाँ पे इंडियन, बिकॉज इंडियन अगेंस्ट द जेन्युइन पेसर्स आर लिटिल वर्नेबल। सही है, वो आप आउट कर सकते हैं उनको। एक एडवांटेज आपके पास ये भी है कि धवन मैच नहीं खेलेंगे, यू नो वो इंजर्ड है, तो आपके पास वो जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, अब इंडिया किसको ओपन कराता है, ऊपर आते हैं अगर, तो केएल इज राइट हैंडेड, बल्कि यू हैव जाता है उनके पास कोई भी लेफ्ट हैंडेड इवन यू कैन मेक योर प्लान्स इजीली। अगर उसकी प्रेजेंस होती है यहाँ पे धवन की, तो मुश्किल होता है कोई भी बॉलर, दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन में वो चल रहा है, बिल्कुल मुश्किल होता है। मैंने एक मैच में पहले भी बात की थी, अगर फखर या इमाम में से कोई फ्लॉप होता है तो आप नीचे से जो इन्फॉर्म बैट्समैन है लाइक हफीज हो गए या शोएब मलिक को आप अगर खिलाना ही है तो व्हाई नॉट गिव हिम अ प्रॉपर गो, यू नो, एज अ सीनियर प्लेयर। खेलते ऊपर खेलते हैं चौथे नंबर, भाई वो जाएं और जाके खेलें, यू नो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन जो बनता है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनी बॉलर ऑफ द वर्ल्ड कि वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करे, उसको मुश्किल होती है कम से कम, यू नो। अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर लाइक वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर एट टाइम्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन लीथल रहे, मोहम्मद आसिफ लीथल रहे, यू नो, जो सीम करते थे जिनका पता नहीं लगता कि विकेट पे बॉल गिरने के बाद अंदर आएगी कि बाहर जाएगी, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके। बट मेरे जो आपके पास इस वक्त एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसमें मेरा ख्याल है कि आपको आसानी हो सकती है अगर दोनों राइट हैंड आपके खिलाफ बैटिंग कर रहे हो और आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड के साथ कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हो। बट यू हैव टू बी, मैंने अगेन वुड से कि माइंड क्लियर होना चाहिए, का गेम होगा, प्लानिंग की एग्जीक्यूशन सॉलिड होनी चाहिए आपकी, और कहीं भी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं पता लगे कि आप घबराए हुए, आप डर रहे हैं हारने से। अगर ये चीज हुई तो फिर मैं वही अगेन कहूंगा इंडिया दे आर स्ट्रॉन्गर टीम। बिल्कुल सही, इवन धवन इज नॉट देयर, इफ धवन इज नॉट देयर तो इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन मोइन खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम फोकस रहे, अगर हम पॉजिटिव रहे, हमने ऑलरेडी प्रूव किया हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया? बिल्कुल, इंडिया को हमने चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह हराया था, वो टोटली आपका कॉन्फिडेंस था, आपका जज्बा था,
एंड दे वर वेरी वेरी क्लियर, लाइक हमें देखे अगेन कि जहाँ आपका माइंड क्लियर होता है, आपकी इंटेंशंस क्लियर होती हैं, आपको कुदरती तौर पे हेल्प मिलती है। फखर का कैच सबको याद है कि फखर कॉर्ड ब्रेंड हो गया तो नो बॉल हो गया, यू नो, एंड देन ही स्कोर्ड 100। तो आपको फिर ऐसे एडवांटेजेस भी मिलते हैं, यू नो, कैच ड्रॉप हो जाता है। तो अगर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाते हुए हम देखेंगे जो रूट की एरियल धोडाल इनिंग्स। सो एरियल धोडाल मोमेंट्स देखते हैं, ब्रॉट टू यू बाय एरियल। वापस आएंगे और ये जो डिस्कशन का सिलसिला है इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम 16 जून को पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा है उस पर बात कर रहे थे, और जब भी ये मैच होने वाला होता है तो लेजेंड क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट्स आते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अंडर प्रेशर जो है वो बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की कोलैप्स कर जाती है। मोइन खान साहब से जानते हैं कि क्या ये कहना सही है, और ऑब्वियसली उनका वोट इंडिया के साथ है कि इंडिया जीत जाएगा। खैर हमारे यहाँ भी काफ़ी यू नो हैवी दिख रहा है इंडिया, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन मोइन भाई, सीनियर क्रिकेटर्स के ये स्टेटमेंट्स देना भी थोड़ा टीम के लिए एक ऐसे देखिए, हर सीनियर क्रिकेटर अपनी कंट्री को जिसने रिप्रेजेंट ऑफ कोर्स किया हुआ होता है, वो कैसे अपनी टीम के खिलाफ बात करते हैं। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। बट मे बी वन ऑफ द टैक्टिक्स ऐसी होती है कि अपनी टीम को मॉरली थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हो, यू नो, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बट अगर आप कंपैरिजन देखते हैं, नो डाउट इंडिया का जो कंसिस्टेंट लेवल है परफॉर्मेंस का वो बेहतर है पाकिस्तान से। बट पाकिस्तान इज कैपेबल टू बीट एनी टीम ऑफ द वर्ल्ड एनी टाइम, यू नो। सो पाकिस्तान को इस चीज़ का पता होना चाहिए और इसी डिटर्मिनेशन के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए कि आपने प्रीवियसली हराया हुआ है। अच्छा, डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर भी। जब पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होता है, टॉस बड़ा मैटर करता है। अगर कंडीशंस अच्छी हुई तो पाकिस्तान शुड विन द टॉस। अगर जीतता है तो शुड बैट फर्स्ट, यू नो, और ट्राई टू पुट अ हैंडसम टोटल जिसमें अंडर प्रेशर लेके आए आप इंडिया को। और इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली तो यकीनन सचिन का कहना ठीक है कि पाकिस्तान वाइल्ड चेजिंग अंडर प्रेशर आ जाती है, यू नो, और फिर विकेटें गंवाते हैं। आपकी अनफॉर्चुनेटली जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है वो भी कोई ऐसा जैसी बड़ी फॉर्म में नहीं जिसे आप एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा, और कर भी सकती है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कैपेबल नहीं है, यू नो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि जैसे मैंने कहा कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में जाना है, क्या जज्बा है आपके अंदर, क्या करेज है आपके अंदर, क्या चाहते हैं आप। अगर चाहेंगे तो ही जीतेंगे, नहीं चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपका माइंड ही डबल होगा, तो आप अपनी प्लान्स की एग्जीक्यूशन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अगेन पाकिस्तान कि नो मैटर व्हाट दे शुड थिंक लाइक दैट कि हमने ये मैच जीत रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं, बस। बिल्कुल सही है। सैफ साहब, हमने ये बात की कि शादाब को लाना चाहिए दोबारा, हमने ये भी बात की कि आप हसनैन को भी ला सकते हैं, तो हु डू यू गो विद? दैट्स अ टफ कॉल, डिपेंड ऑन द पिच। बिकॉज देखो 5-6 दिन से बारिश हो रही है, 70% चांस है कि 16 को भी बारिश हो। कुछ स्पोक्समैन है, हाँ, कुछ स्पोक्समैन वहाँ पे हैं जो कह रहे हैं कि नो, इट माइट बी अ प्लेएबल डे। तो अगेन बहुत कुछ डिपेंड करेगा पिच पे, टॉस पे, उसके ऊपर होगा कि आप हसनैन के साथ जाएं या शादाब के साथ जाएं। लेकिन कमिंग बैक जस्ट ऑन जो तेंदुलकर ने कहा, हाँ। देखो पाकिस्तान ने 2003 में पहले बैटिंग करके 280 बना लिए थे या 270 ऐसे कुछ बनाए थे। दैट वाज अ विनिंग टोटल इन दोस डेज। लेकिन आपका एक ओवर 18 पे पड़ गया शोएब अख्तर का। मैं वहाँ बैठा हुआ था ग्राउंड में, आई वाज देयर एट द प्रेस बॉक्स एंड आई कुड सी कि सबके शाने लटक गए। हम लोग उम्मीद बहुत जल्दी हार जाते हैं, और हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के मैच में 90s की जो टीम थी ना, जब मुइन और ये लोग थे, ये लोग लड़ते थे, 100 का टोटल भी मुश्किल हो जाता था जब वसीम और वकार आते थे। तो हमारे यहाँ से प्रॉब्लम अभी जो रही है ना, वो ये है कि हम इमोशनल बहुत हो जाते हैं प्लेइंग अगेंस्ट। हर बंदा चाहता है मैं हीरो बनूं कि मैंने इंडिया के खिलाफ ये तो 100 किए, ये इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें ली और मेरी वजह से पाकिस्तान, तो वो खुद प्रेशर बिल्ड करता है। अब वो जब इतना ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, मैं लास्ट 3-4 वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ, व्हाटएवर, तो ये कोलैप्स हो जाता है। अच्छा, इंडियंस को फिक्र ही नहीं है, वो इस लेवल पे पहुंच गए अपनी क्रिकेट पे, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं, वो अब पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे। सही बात। और पाकिस्तान से हार जाए तो हार जाए, उनके पास स्पोर्ट्स की इतनी वैरायटी हो गई है, उनके पास IPL आ गया है, उनके पास ये आ गया है, वो आ गया है। सो फॉर देम पाकिस्तान इज स्मॉल फिश। तो अच्छा, इंडियन टीम को ये पता है कि जी हम ऑलरेडी इतनी लीड ले जा चुके हैं, तो सो व्हाट अगर एक मैच हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी हारे कि कोई कुछ नहीं हुआ, किसी प्लेयर को कुछ नहीं पड़ा। बिल्कुल सही है। और इस वजह से इंडियंस कम इनटू द मैच विद लेस प्रेशर देन पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। अब हम जाएंगे टैंक फोर्स की तरफ, जो आज के मैच में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच में फोर्स लगे वो। तो कल जो है वो डबल हेडर होने वाला है वर्ल्ड कप 2019 में, और उसमें पहला मैच जो है, आई डोंट नो पहला दूसरा कौन सा है, लेकिन 2 मैचेस हैं, एक अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका है। बट काइंड ऑफ यू नो
इतने कोई बड़े गेम्स नहीं है, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम श्रीलंका। पहले मैच के अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मुझे तो फिक्र साउथ अफ्रीका की हो रही है अफगानिस्तान के खिलाफ कि क्या मैच होता है, जिस तरह उनकी पोजीशन जा रही है कि बिल्कुल अफगानिस्तान जिस तरह की टीम है वो किसी को भी अपसेट कर सकती है, अगर ये हो गया तो बहुत मजेदार गेम होगा, साउथ अफ्रीका ने बस एक चीज करना है कि पूरे 50 ओवर अगर पहले बैटिंग की 50 ओवर खेल जाओ, 50 ओवर का मतलब है 250 तो बना लेंगे। अफगानिस्तान टीम का जो ट्रेंड आ रहा है, जो मैंने पहले भी बात कही थी, 40 ओवर के ऊपर जाते ही नहीं। तो ये मार धूड़ के ना इनकी पता नहीं क्या समझ के आए कि 40 ओवर की इनिंग्स है, तो ये 40 ओवर में ही खत्म करना चाहते हैं। हालांकि मोइन भाई, जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो अफगानिस्तान एक ऐसा मिनो टीम था जिसमें हम ये लिखते कोई ना कोई वो अपना इंप्रेशन छोड़ेंगे इस वर्ल्ड कप पे, लेकिन जिस तरह शहजाद का केस हुआ उनके कीपर का, सो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया। बट आई थिंक द बॉडी लैंग्वेज इज देयर, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आई थिंक कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी अच्छी उन्होंने शुरुआत की थी कि नज़र आ रहा था कि जान मार रहे हैं, बट आई थिंक कि जिस तरह बाद में मैचेस में लाइक शहजाद बाहर हो गए, फिर परफॉर्मेंस ऐसी नहीं हुई, बट वो बॉडी लैंग्वेज ज़रूर है। जैसे ये कह रहे हैं मार धाड़ करते हैं, तो वो प्लान्स की थोड़ी सी अगर उनमें अवेयरनेस आ जाए एग्जीक्यूशन की, कि वो अच्छी टीम हो सकती है और अच्छी टीम हो सकती है, बहुत जल्दबाज टीम है। इंजी भाई उनके कोच रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट लेनी चाहिए। अभी तक किसी ने उनको ये नहीं समझाया है कि 50% ऑफ द क्रिकेट इज प्लेड इन द माइंड, ठीक है, और ये है भी जरा जज्बाती कौम। सही बात। तो व्हाट दे थिंक इट्स ऑल अबाउट बैट एंड बॉल, बल्ला है और गेंद है, बस यही क्रिकेट है। इनको किसी ने बताना है कि क्रिकेट स्ट्रेटजी है। क्रिकेट को आपने शतरंज की तरह खेलना है, चेस की वो होती है, कभी आपने पीछे हटना है, कभी आगे जाना है। ये जब इनको समझ में आ जाएगा, देन दे विल बी अ वेरी गुड साइड। बट राइट नाउ इनकी ये समझ ही नहीं है। ये वही बात हो गई जो एक कौम के लिए कहा था, उसको 1 महीना फुटबॉल सिखाया, उसके बाद मैच शुरू करो तो बॉल नहीं मिल रही थी, उसने कहा बॉल आती रहेगी, मैच तो शुरू करो ना। वाह, तो क्या बात। बात दफा इनको अभी ये बताना है। सही बात है। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया पे आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, कोई ऐसा है कि श्रीलंका देखिए, श्रीलंका नो डाउट के इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रही है वो टीम, वेयरएज अगर यू कंपेयर होटल में पूल भी नहीं है उनके। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल रही है, बट अगेन इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट ऑफ टू मच अनसर्टेनिटीज। एब्सोल्युटली। उसमें श्रीलंका कैन आल्सो विन द गेम, बट अगेन इट हाउ डिटरमिन दे आर और किस तरह एग्जीक्यूशन करेंगे ऑस्ट्रेलिया की डिटरमिनेशन पे कोई डाउट। बट क्लियरली अभी फिलहाल यही नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही है। टोटली एग्री, ऑस्ट्रेलिया शुड विन। मैं दुआ ये कर रहा हूँ कि दोनों मैच में बारिश हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट जो टॉप टीम्स है ना, इनके भी कोई पॉइंट्स लूज हो। क्या बात है। ऑलराइट, सो वी आर पुटिंग ऑल आवर स्टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपसेट भी हो सकता है साउथ अफ्रीका का, और अफगानिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि दोनों मैचेस हो, और सोहेब साहब उम्मीद करेंगे ना हो, ताकि जो है वो बड़ी टीमों के पॉइंट्स जाएं। बट वील हैव टू वेट एंड सी कि कल क्या होता है। लेकिन कल का शो आपने मिस नहीं करना, बिकॉज हम पाकिस्तान इंडिया जो मैच होने वाला है 16 जून को, उस पर डिटेल में कल भी बात करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी टुमारो।